सभी को महात्मा हृदय जय हिंद जय भारत। आप सभी को पता है हम इंटीग्रेशन पे हैं और इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन टाइप पे हैं, जिसमें हम सबने केस वन कर लिया है और केस वन हमको बहुत अच्छे से आता है, जिसमें डिनोमिनेटर में थे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स जो नए बच्चे आए हैं उनको बता दूं क्या होते हैं। मतलब आपके पास न्यूमरेटर में तो कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में कुछ इस प्रकार के टर्म्स होने चाहिए, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। और अगर इस प्रकार के टर्म्स आ गए आपके पास तो ये कहलाते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। क्योंकि यहां देखिए x+2 दो बार आ रहा है, x+2 इंटू x+2। तो आज हम ये केस 2 कर रहे हैं जिसका नाम है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो हमको पता है पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी, ठीक है। थ्योरी क्या होती है? थ्योरी ये है कि आपकी केस वन क्या है? केस वन है px+q होल अपॉन x+a इन ब्रैकेट्स इंटू x+b इन ब्रैकेट्स। ये दोनों आपके पास क्या है? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैपिटल A अपॉन x+a प्लस कैपिटल B अपॉन x+b, ये आपको याद रखना। अब आज आप करने जा रहे हैं केस टू। केस टू px+q होल अपॉन x+a द होल स्क्वायर इंटू x+b। अब यहां देखिए, यहां है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, मतलब एक्चुअली यहां पे टोटल 3 टर्म है। तो ऐसो को कैसे सॉल्व किया जाता है? कैपिटल A अपॉन x+a प्लस कैपिटल B अपॉन x+a द होल स्क्वायर प्लस कैपिटल C अपॉन x+b। ऐसा क्यों किया भैया आपने? जरूर आप पूछना चाहेंगे और जवाब भी मैं देना चाहूंगा कि यार भैया यहां आपने ऐसा किया, यहां आपने ऐसा किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों की, यहां पे एलसीएम, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम सेम आना चाहिए। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा आपके सामने तो यही आएगा। एवरीथिंग इन पार्शियल फ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द एलसीएम। सारी की सारी चीजें पार्शियल फ्रैक्शन में बच्चों निर्भर करती हैं आपके एलसीएम। अब आप देखिए, मैं यहां इसका एलसीएम निकालता हूं। एलसीएम कैसे निकालते हैं उसके लिए हम पहुंचते हैं क्लास 6 में। x+a द होल स्क्वायर x+b, देखिए यही आएगा। तो x+a वन जा, x+a से x+a एक बार कट गया तो बचा x+a, यहां आ गया x+b। देन x+a वन जा, x+b वैसे, देन x+b वन जा। तो अल्टीमेटली देखिए एलसीएम क्या आ गया? x+a मल्टीप्लाई x+a, x+a द होल स्क्वायर इंटू x+b। पूरा का पूरा यहाँ फंडामेंटल डिपेंड करता है एलसीएम पे। अगर आपके पास केस 2 आता है दैट इज रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ये देखिए यहाँ रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ये आपके पास केस 2 है, तो आप इसको इस पैटर्न में करेंगे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से ही मैथ्स बनता है, बिना प्रैक्टिस के कोई मैथ्स नहीं कर सकता, ठीक है। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास सवाल आ गया, इंटीग्रेट 2x-4 होल अपॉन x+2 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x-4। सबसे पहला स्टेप आपको पता है, आप i ले लेंगे। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x-4 होल अपॉन x+2 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x-4 द होल dx। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर आपने होमवर्क किया होगा तो आपको पता है आप इतने सर्कल बना के इसको कुछ सपोज करने वाले। तो चलिए, लेट 2x-4 होल अपॉन x+2 द होल स्क्वायर इंटू x-4 इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर नहीं।
आपके पास डिनोमिनेटर में है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अगर आप ध्यान देते, ठीक है, तो ध्यान देना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में है रिपीटेड लीनियर फैक्टर, इसलिए ये होगा कैपिटल ए अपॉन पहले x प्लस टू प्लस कैपिटल बी अपॉन x प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस कैपिटल सी अपॉन x माइनस फोर। फिर आप यहां डाल देते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब आप आगे की बात करेंगे, होपफुली दिमाग लगा के थोड़ा सा, ठीक है। तो 2x माइनस फोर होल अपॉन x प्लस टू द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x माइनस फोर इक्वल्स टू एलसीएम क्या आ गया, आपको पता है यही बनता है एलसीएम आ गया, मतलब कौन आ गया, x प्लस टू द होल स्क्वायर इंटू x माइनस फोर। ठीक है, अब x प्लस टू और यहां पे एक x प्लस टू ऑलरेडी, एलसीएम का फंडा क्या है, ये इस आपके आपके पास x प्लस टू है, यहां देखो जो यहां जो टर्म है, ठीक है, और इसमें से जो आपके पास नहीं है बस उसको उठा लो। आपके पास x प्लस टू है, यहां पे भी एक x प्लस टू है, ठीक है, मतलब आपके पास कितने x प्लस टू की कमी है, एक x प्लस टू की कमी है, और क्या नहीं है यहां, x माइनस फोर। तो ऊपर आ गया x प्लस टू मल्टीप्लाई बाय x माइनस फोर प्लस, यहां देखिए x प्लस टू द होल स्क्वायर है, यहां भी x प्लस टू द होल स्क्वायर, क्या नहीं है आपके पास, x माइनस फोर। तो b इंटू एक्स माइनस फोर प्लस c इंटू, यहां पे x माइनस फोर आपके पास है, वहां पे भी x माइनस फोर है, क्या नहीं है आपके पास, x प्लस टू द होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया प्यारे बच्चों कैंसिल, यहां हो गया 2x माइनस फोर। अब इनको आपको आना चाहिए मल्टीप्लाई करते, करिए पाजी, अब मल्टीप्लाई करिए ना, वो सब हो जाएगा, ए लिखते रहो, मैं एक बच्चे से पूछ रहा हूँ, यूट्यूब वाले बच्चों, मल्टीप्लाई कर, ठीक है, गलत, मल्टीप्लाई करते ही नहीं आएगा तो मैथमेटिशियन हो ही नहीं है, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखाता हूं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई करने का एक ही तरीका है, वो 9th क्लास सिखाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बिग ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी बिग ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये कहलाता है 9वीं क्लास। और जिसको ये बनता है वो खटाक से मल्टीप्लाई कर लेता है। अब देखो कितनी जल्दी हो, मैंने दिया x प्लस टू इंटू एक्स माइनस फोर, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बिग ब्रैकेट स्टार्ट ए क्या है प्लस टू, बी क्या है माइनस फोर इंटू एक्स, ए क्या है प्लस टू, बी क्या है माइनस फोर, तो एक्स स्क्वायर टू माइनस फोर माइनस टू एक्स, और ये हो गया माइनस एट, ये हो गया मल्टीप्लाई। और आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप जो कर रहे हो वो मैथ्स नहीं है। मैथ्स क्या होता है, मैथ्स ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऐसे किया जाता है, इसलिए हमें 9वीं पढ़ाई जाती है, 9th हमें क्यों पढ़ाई जाती है, ताकि हम मल्टीप्लाई करना तो सीखें, ठीक है। 25-30 और बता देता हूं ऐसे, तो कोई भी आपसे बोले x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या बोले, एक्स स्क्वायर प्लस बिग ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी बिग ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। मान लीजिए मैंने आपको बोला x माइनस टू इंटू एक्स माइनस सिक्स, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बिग ब्रैकेट स्टार्ट साइन लीजिए, बोलिए माइनस टू माइनस सिक्स, क्योंकि माइनस सिक्स है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं, इंटू एक्स प्लस माइनस टू इंटू माइनस सिक्स, तो ये तो 2 मिनट में आ गया ना, माइनस एट एक्स प्लस 12। तो इन द कोड यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम ना, for that you need to do practice, a practice makes a student perfect, याद रखना, एक स्टूडेंट प्रैक्टिस से परफेक्ट होता है। तो चलो ठीक है भाई, तो अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, a इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, फॉर्मूला क्या है बोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बिग ब्रैकेट स्टार्ट, a क्या है प्लस टू
बी क्या है -4 बिग ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स प्लस ए क्या है +2 बी क्या है माइनस बिग ब्रैकेट क्लोज हो गया मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं bx -4b प्लस सी यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर सबको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये मैंने बंद कर दिया। तो ये हो गया 2x -4 ठीक है a टाइम्स ऑफ बिग ब्रैकेट्स था x स्क्वायर -2x -8 प्लस bx -4b प्लस सीधे कर दूं cx स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू सी 4 कैपिटल सी प्लस 4xc 2x -4 equals to capital AX square minus 2 capital AX minus 8 capital A plus capital BX minus 4 capital B plus CX square plus 4 capital C plus 4x capital C। अभी मैं आपको इसको दूसरे मेथड से भी कराऊंगा ये थोड़ा लंबा है कोएफिशिएंट कंपेयर करने के लिए ये वरना एक मेथड और है जिसमें x प्लस 2 को 0 रख देते हैं x की वैल्यू आ जाती है -2 तो ये दोनों 0 हो जाएंगे खटाक से c आ जाएगा फिर x -4 को 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये दोनों आ जाएंगे अभी ये देखिए फिर अब यहाँ पे क्या लिखते हैं 0x स्क्वायर प्लस 2x -4 x स्क्वायर वाले कौन कौन है बच्चों बोलते जाए ax स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर अब x वाले -2ax प्लस bx प्लस 4cx अब सिर्फ a और b वाले -8a फिर -4b प्लस 4c इतना करने के बाद आप सबको पता है आप 3 कॉलम बना लें पहले कॉलम में x स्क्वायर वाले को x स्क्वायर वाले से कंपेयर कैपिटल A x स्क्वायर प्लस कैपिटल C x स्क्वायर इक्वल्स टू 0x x स्क्वायर कॉमन लेके काट दिया a प्लस c इक्वल्स टू 0 आपको पता है बड़ा अच्छा हो गया a प्लस c 0 आ गया अगर a प्लस c 0 आ गया तो a की वैल्यू क्या आ गई -c a की वैल्यू आ गई -c अगर पिछला वीडियो देखा होगा और होमवर्क किया होगा तब तो हमें केस 2 बनेगा वरना हमें नहीं बने दूसरे केस पे आ जाते x वाले को -2ax प्लस bx प्लस 4cx x वाला क्या है इक्वल्स टू 2x x कॉमन लेके कैंसिल कर दिया क्या बचा -2a प्लस b प्लस 4c इक्वल्स टू 2 ये हो गई इक्वेशन नंबर बी सॉरी ये ए थी ये अब तीसरी बना लेते तीसरी कांस्टेंट -8a -4b प्लस 4c इक्वल्स टू -4 कॉमन ले लें अगर हम 4 तो इजी रहेगा अगर कॉमन लेके 4 नीचे चला जाएगा तो इजी रहेगा उनके लिए ठीक है इक्वेशन नंबर सी अब हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके याद रखना क्या निकालना है एबीसी भैया की एक बात याद रखिएगा बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं जिस इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो ना ए और सी उसको मत छेड़ना इन दोनों को सिंपलीफाई करके बी को काट देना इन दोनों को सिंपलीफाई ऐसे करना कि बी कैंसिल हो जाए तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो किस में आ जाएगी ए और सी फिर से समझना इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना क्या करना इन दोनों को सिंपलीफाई करके किसको काट देना बी को फिर से इन दोनों को सिंपलीफाई करके अगर बी को काट देंगे तो इक्वेशन नई वाली किस में आ जाएगी ए और सी तो इन दोनों को सिंपलीफाई करके बी को काटना है तो यहाँ बी है वहां 4b है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें 4 से तो 4 इंटू -2 है -8 है 4 इंटू बी 4b 4 इंटू 4c 16c 4 2 सा हो गया 8 ये हो गया -8a -4b प्लस 4c इक्वल्स टू माइनस क्या करेंगे एडिंग दैम आपको पता है तो ये और ये हो गया कैंसिल ये हो गया -16 प्लस ये क्या हो गया 20c ये क्या हो गया आपके पास 4 ये लीजिए आपकी इक्वेशन आ गई नंबर 3 अब तो बड़ा ही आसान है आपको पता है a इक्वल टू है -c क्यों भैया दिख ही रहा है a की वैल्यू है -c तो a की जगह रख दीजिए -c
-16 इंटू -c प्लस 20c इक्वल्स टू 4। तो ये क्या हो गया, 16c प्लस 20c इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया 36c इक्वल्स टू 4। तो c इक्वल्स टू 4 अपॉन 36। c कितना आ गया, 1 अपॉन 9। आपके पास c अगर 1 अपॉन 9 आ गया तो आपको पता है c इक्वल्स टू माइनस ए है। c इक्वल्स टू माइनस ए। c अगर 1/9 आ गया आपके पास तो a क्या आ जाएगा, -1। लीजिए ए और सी आपके पास आ गए। तो अब मैं आपको बस आपको बी निकालना है, वो बहुत ही आसान है, अभी पहले आप इतना सीखिए। तो मेहनत यहाँ पे आपको बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी। यहाँ टीचर आपको स्टेप्स के नंबर नहीं देगा, यहाँ आपको ए बी और सी निकालने के नंबर देगा। अगर वो आपके गलत निकले, आई एम वेरी सॉरी, काट देगा बोर्ड वाला टीचर। इसीलिए यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस चाहिए। एक चीज और जो आपको याद रखनी है वो ये है, यहां अक्सर ये लगेगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बिग ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी बिग ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस ए इंटू। लोग बोलते हैं नाइन्थ में ये सब क्यों पढ़ते हैं, तो उन्हें ट्वेल्थ में समझ आता है। हाँ यार नाइन्थ में हम इसलिए। तो चलिए आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल। ठीक है ना, अब आपको प्रोसेस पता चल गया। चलिए एक चीज और, हाँ चल पहले वो बच्ची पढ़ते हैं। हाँ x plus 1 whole upon x minus 2 the whole square into x plus 2। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जब वो इस प्रकार के 4 सवाल करेंगे तो उनको पता चलेगा यहां हमेशा a प्लस सी 0 ही आएगा। समझ रहे हो ना वासु, क्यों आएगा a प्लस सी 0, क्योंकि यहाँ 0 एक्स स्क्वायर है ऊपर। समझ में आई मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं, आएगा ना हमेशा a प्लस सी 0 ही आएगा 99% केसेस। अगर तुमने पिछला सवाल किया होगा वो भी ऐसे ही था, थोड़ा सोच लोगे तो कर लोगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 होल अपॉन x माइनस 2 द होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 द होल dx। नीचे क्या रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, हाँ नॉन रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड है, क्योंकि x माइनस 2 दो बार आ रहा है। तो इसमें बना लेते हैं हम क्या, सर्कल, और लेते हैं लेट 3x प्लस 1 होल अपॉन नीचे x माइनस 2 द होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू कैपिटल A अपॉन क्या आएगा पहले x माइनस 2 प्लस कैपिटल B अपॉन x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस कैपिटल C अपॉन x प्लस 2 और डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 3x प्लस 1 होल अपॉन यह x माइनस 2 द होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। चलिए एलसीएम आपको पता है यही आ जाएगा, तो आ गया क्या x माइनस 2 द होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, प्लस नहीं है इंटू होता है एलसीएम। अब यहाँ x माइनस 2 एक है, इसके पास एक x माइनस 2 है, यहाँ पे कितने हैं, दो, तो एक इसको मिल जाएगा और x प्लस 2 भी मिल जाएगा। तो a टाइम्स क्या हो गया, एक x प्लस 2 मिला, एक x माइनस 2 प्लस b टाइम ये तो इसके पास है, तो क्या मिल गया इसको, x प्लस 2 प्लस c टाइम x प्लस 2 है, क्या मिला बोलेंगे जरा, x माइनस 2 द होल स्क्वायर। बोल बोल के मैथ्स किया करें, डेड बॉडी जैसे बैठे रहने से मैथ्स नहीं होता, बोल बोल के मैथ्स करिए तो आप आगे बढ़ जाए। तो ये हो गया आपका 3x प्लस 1 इक्वल्स a। यहां पे भी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, मुझे पता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा ना, लेकिन फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्टिल मैं लगाऊंगा, ताकि मैं बच्चों को बता पाऊं हर बार फॉर्मूला लगे। तो लगाइए, बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस बिग ब्रैकेट स्टार प्लस 2 माइनस 2 बिग ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस a इंटू बी मतलब 2 इंटू माइनस बिग ब्रैकेट क्लोज प्लस ये हो गया आपका bx प्लस 2b प्लस c इंटू
विद ब्रैकेट स्टार, फॉर्मूला लग गया a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 बिग ब्रैकेट क्लोज। अब यहां मैं लिख लेता हूं 0x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया कैपिटल ए, ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2 में से 2 गया 0, 0 इंटू एक्स हो गया 0 प्लस माइनस माइनस 4, बात समझ आ गई होगी। 2 माइनस 2 0, 0 इंटू एक्स हो गया 0, तो 0 लिखेंगे नहीं, 2 इंटू माइनस 2 माइनस, प्लस क्या आ गया बी एक्स प्लस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 4c, 2 टू 4x इंटू सी हो गया माइनस 4cx। तो ये हो गया हमारा 0x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स कैपिटल ax स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल A प्लस bx प्लस 2 कैपिटल B प्लस cx स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल C माइनस 4x। बना लेते हैं अपन पहले तो 3 कॉलम, पहले एक्स स्क्वायर, एक ये एक्स स्क्वायर वाला, एक ये, तो क्या बना कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0x। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 5 क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे तो आपको पता है ऊपर एक्स स्क्वायर अगर नहीं है तो हमेशा a प्लस सी इक्वल्स टू 0 आएगा, यही तो बताने की कोशिश कर। एक्स स्क्वायर ले लिया कॉमन, a प्लस सी इक्वल्स टू 0, बॉक्स इक्वेशन नंबर ए। चलिए x वाले टर्म्स आप लोग बोलिए, बोलिए bx, बोलिए bx माइनस 4cx इक्वल्स टू 3x, वो 0 हो गया था इसीलिए एक टर्म कम हो गया, x कॉमन है काट दीजिए, b माइनस 4c इक्वल्स टू 3, बॉक्स इक्वेशन नंबर बी। आ जाइए बिना x वाले टर्म जरा बोलिए माइनस 4 कैपिटल A प्लस 2 कैपिटल B प्लस 4 कैपिटल C इक्वल्स टू 1, बॉक्स इक्वेशन नंबर सी। चलिए आपकी 3 इक्वेशन आ गई है, आपको पता है, अब आप मैथ्स कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहां ये है, आपको पता है ये बी, आपको सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करके क्या काटना है आपको, इन दोनों को सॉल्व करके आपको बी काटना है, क्योंकि यहां बी नहीं है। नहीं समझ आया, एक ही ट्रैक पे चलिएगा, 10 तो ट्रैक मत बदलिएगा, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करके क्या काटना है आपको, बी, बस याद रखिए, क्योंकि यहाँ ए 0 हो गया था इसलिए, वरना ये भी ट्रिपल टर्म इक्वेशन होती, ठीक है। तो एक ही ट्रैक पे चलिए, बोर्ड एग्जाम में बदलिए मत अपनी सीढ़ियां, इन दोनों को सॉल्व करके क्या काटना है आपको, बी। चलिए तो वहां 2b है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, बोलेंगे 2 इंटू बी 2b, 2 इंटू 4c 8c, 2 इंटू 3 6। अब उसको लिख लीजिए, बोलिए माइनस 4a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल्स टू 1। इस बार ऐड करने से कैंसिल नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। जब भी कभी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल। ये क्या हो गया, प्लस 4, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो कितना आ गया, माइनस 12, क्योंकि साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर 8 है, उसका साइन माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 6 में से बन के आ गया 5। ये बन गई आपकी कौन सी, इक्वेशन नंबर 3। आई, अब आपको पता है ए की वैल्यू क्या है, माइनस सी, बड़ा ही आसान है, तो ए की जगह डाल दीजिए माइनस सी, माइनस 12c इक्वल्स टू 5, माइनस 4c माइनस 12c इक्वल्स टू 5, माइनस 16c इक्वल्स टू 5, माइनस साइन जंप करके वहां, तो ये आ गया माइनस 5/16, सी आ गया माइनस 5/16। बता दो ए क्या है बच्चों, हाँ तो वेरी गुड, क्योंकि ए प्लस सी 0 है, तो ए माइनस 5/16 0, 5/16 वहां गया, तो ए क्या आ गया बच्चों, 5/16।
ए भी आ गया, सी भी आ गया, बी निकाल लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन बड़ी आसान सी दिख रही, बी माइनस फोर सी इक्वल्स टू थ्री। तो बी माइनस फोर सी इक्वल्स टू थ्री। तो बी माइनस फोर इंटू माइनस 5/16 इक्वल्स टू थ्री। क्वेश्चन होके करिएगा, कैंसिल करना है कर लीजिएगा, 4 4 16। तो बी माइनस माइनस हो गया प्लस 5/4 इक्वल्स टू थ्री। वहां ले जाइए, यहां कभी एलसीएम नहीं निकालिएगा, तो बी की वैल्यू आ गई 3 - 5/4। तो एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम आ गया 4, 4 3 हो गया 12, 1 5 5। तो बी कितना आ गया 7/4। ये अगर तीनों वैल्यू आपकी सही है और ये क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आपको 4 नंबर मिल गए। यू हैव अर्नड 4 मार्क्स। या अब चलिए क्वेश्चन को कॉपी करते हैं और प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। पढ़ देना भाई। Integration of x plus 1 whole upon x minus 2 the whole square. अब आपको क्वेश्चन कॉपी करना पड़ेगा, ठीक। अब इतने को आपने क्या लिया था, आपको पता है, आपने लिया था कैपिटल ए अपॉन एक्स माइनस टू प्लस कैपिटल बी अपॉन एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस कैपिटल सी अपॉन एक्स प्लस टू द होल डीएक्स। एबीसी आपके पास आ चुके, ए आया था 5/16, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन बांटेंगे और ए की वैल्यू डाल देंगे 5/16 अपॉन एक्स माइनस टू द होल डीएक्स। बी आपके पास आया था 7/4 होल अपॉन एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर डीएक्स। सी आपके पास आया था -5/16 होल अपॉन एक्स प्लस टू द होल डीएक्स। 5/16 कांस्टेंट है, आ गया बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ बचा 1 अपॉन एक्स माइनस टू द होल डीएक्स। 7/4 कांस्टेंट है, आ गया बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर डीएक्स। माइनस 5/16 आ गया बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस टू द होल डीएक्स। आपको पता है, इसको आप थोड़ी देर के लिए x मान लें। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है लॉग मॉड ऑफ x माइनस टू टू द बेस की होल अपॉन, जिसको x माना उसका d बाई डी एक्स, तो वो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि x का 1 होता है 2 का 0। यहां ऐसा नहीं कर सकते, x नहीं है ये x स्क्वायर है, इसलिए इसको ले आते हैं ऊपर। जब इसको ऊपर ले आएंगे अब बात करेंगे अभी अगले स्टेप में। या तो भैया इसको मानना पड़ेगा x, क्योंकि ये x है। तो 1 अपॉन एक्स का होता है log x, तो log mod ऑफ x प्लस टू टू द बेस d बाई डी एक्स हो जाएगा 1 प्लस c i इक्वल्स टू 5/16 इंटू log mod ऑफ x माइनस टू टू द बेस प्लस 7/, ये इसको मान लेते हैं x। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला, लेकिन जिसको x माना है उसका d बाई डी एक्स नीचे आना चाहिए कांस्टेंट, लेकिन x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 होल अपॉन n प्लस 1 इंटू जिसको x माना उसका d बाई डी एक्स। क्या आना चाहिए उसका d बाई डी एक्स कांस्टेंट, क्या आ रहा है, हाँ तो कर सकते, माइनस 5/16 इंटू लॉग मॉड ऑफ x प्लस टू टू द बेस ई प्लस सी। लास्ट स्टेप पे आते हैं, i इक्वल्स टू 5/16 इंटू लॉग मॉड ऑफ x माइनस टू टू द बेस ई प्लस 7/4। नीचे ये क्या हो गया -1, तो माइनस साइन चला गया ऊपर, इंटू x माइनस टू टू द पावर -1 माइनस 5/16 इंटू लॉग mod of x plus 2 to the base e plus c। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे i equals to 5/16 into log mod of x minus 2 to the base e minus 7/4, और ये नीचे आके हो गया x minus 2 to the power 1 minus 5/16 into log mod of x plus 2 to the base e plus c। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इतना याद रखना, इस पैटर्न के क्वेश्चन में, इस पैटर्न के जो भी हम कर रहे हैं, हमेशा a प्लस सी क्या आएगा 0। कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फंस जाए तो कितनी जल्दी करना है,
ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी अगले सवाल पे आ रहा हूं, तो कुछ मैंने बहुत सारे सवाल इसके बनाए, ठीक है। चलो थर्ड। अच्छा, अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, ठीक है, अभी अभी हमने किया, हम डिफरेंट करेंगे। तो यहां एक इक्वेशन तो a प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ऑप्शन में आपको जो आंसर दिए होंगे, बस आपको उतना पहचानना है कि दो वैल्यू इक्वल एंड ऑपोजिट साइन की होनी चाहिए। एक वैल्यू ए होगी, एक वैल्यू माइनस सी होगी। मतलब दो, एक अगर 1/16 है और दूसरा -1/16 है, मतलब वो ऑप्शन ही सही है, क्योंकि इनका सम 0 अगर एमसीक्यू में आता है तो नहीं। चलिए अगले पे आते हैं। x square plus 1 whole upon x minus 1 the whole square into x plus 1. x प्लस, अब इसमें नहीं आएगा a प्लस सी 0, क्योंकि क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर। इसमें इस बार बीच वाला टर्म इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि x मौजूद नहीं है ना। थोड़ा दिमाग लगाइए जरा, x है क्या वहां, आवाज निकालिए थोड़ा, नहीं है ना। अगर x नहीं है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0x। आइए सोल्यूशन, लेट I इक्वल्स टू, बोलते जाइए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 द होल डीएक्स। इतने को पिक कर लीजिए। चलिए, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू कैपिटल ए अपॉन एक्स माइनस 1 plus capital B upon x minus 1 the whole square plus capital C upon x plus 3, equation 1। तो ये हो गया आपका x square plus 1 whole upon x minus 1 the whole square into x plus 3 equals, LCM तो आपको पता ही यही आ जाए, x minus 1 the whole square into x plus 3। एक x minus 1 है तो a into big brackets का x minus 1 in brackets into x plus 3 in brackets plus b के पास तो x minus 1 the whole square, तो b into क्या आ गया, x plus 3। b के साथ x minus 1 the whole square है, तो b के साथ क्या आ गया, b into x plus 3 in brackets। whole square कहाँ है x plus 3 में, c into big brackets स्टार्ट, हाथों पर क्या आएगा c के साथ, बोलिए, रेड शर्ट, वेरी गुड। ये दोनों हो गए आपके कैंसिल। अब ये कितना है भैया, 1x स्क्वायर, कुछ नहीं है तो 1x स्क्वायर, और साथ में लिख देते हैं 0x और प्लस 1। इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, किस तरीके से, 9th क्लास, बोलिए, x स्क्वायर प्लस बिग ब्रैकेट स्टार -1 प्लस 3 बिग ब्रैकेट क्लोज इनटू x प्लस -1 इनटू 3 बिग ब्रैकेट क्लोज। ये क्या हो गया बच्चों, प्लस bx प्लस 3b प्लस c इंटू बिग ब्रैकेट्स a माइनस बी द होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बिग ब्रैकेट क्लोज। चलिए चलते, ये हो गया हमारा 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 इक्वल्स टू कैपिटल, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस, बोलते जाए, dx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर प्लस 1 तो c से आया c माइनस 2cx। तो ये हो गया हमारा 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 कैपिटल ax स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल bx माइनस 3 सॉरी प्लस 2 कैपिटल ax माइनस 3 कैपिटल a प्लस dx प्लस 3 कैपिटल b प्लस cx स्क्वायर प्लस c माइनस 2cx। बना लें 3 कॉलम। x स्क्वायर वाले कौन कौन है आपको पता है, बोल दीजिए, ax स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर इक्वल्स टू 1x, कॉमन लेके कैंसिल किया, a प्लस c इक्वल्स टू 1, बॉक्स इक्वेशन नंबर।
इस बार ये जीरो नहीं होगी, बीच वाली जीरो। चलिए एक्स वाले लिखिए, 2 कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल एक्स माइनस 2c कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लेके बोलिए, 2a प्लस बी माइनस 2c इक्वल्स टू 0। बॉक्स इक्वेशन नंबर बी। फिर भी अपनी सोच मत बदलिएगा, ये इक्वेशन को कभी नहीं छेड़ना, इन दोनों को सॉल्व करके हमेशा क्या काटना है, बी। एक ट्रैक पे चलिए, आप आगे बढ़ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, 10 तो चीजें मत लाइएगा दिमाग में। यहां बी नहीं है तो जो इसको और उससे बनेगी, उससे आप क्या काटेंगे, बी। चलिए आखिरी बना लीजिए, क्या हो गई, -3 कैपिटल ए, एक 3 कैपिटल ए बोल दे, प्लस 3 कैपिटल बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या है आपके पास भैया, 1। देखिए हमारे बॉक्स इक्वेशन नंबर। चलिए अब चलो बच्चों, सिंप्लीफाई करने की बारी आ चुकी है। आपको पता है आप किसको सिंप्लीफाई करोगे, हाँ भैया। तो एवरीवन नोज दैट हमको किसको सिंप्लीफाई करना है, हमको इन दोनों को। अब बी को काटना है, यहाँ बी है वहां 3b, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से। बोल बोल के गलती हो जाएगी, तो ये हो गया 6 से प्लस 3b माइनस 6c और 3 0 वो बोल दो, -3a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स टू 1। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस में, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल। +6 से +3 है हो गया +9, माइनस माइनस होता है प्लस, तो हो गया -7c क्योंकि साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर। 0 -1 होता है माइनस। ये हो गया बॉक्स इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास ए और डी को सॉल्व करना है, ठीक है। इस बार वो मेथड यूज नहीं होगा, तो आपको पता है इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 9 से। तो अपने पास एक इक्वेशन है, क्या है, एक इक्वेशन है a प्लस सी इक्वल्स टू 1, ये थी अपनी इक्वेशन नंबर ए। और एक आ गई डी, 9a माइनस 7c इक्वल्स टू माइनस, 9a माइनस 7c इक्वल्स टू माइनस, ये इक्वेशन थी अपनी डी। आइए सिंपलीफाई कर, तो c को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो सीधे ऐड करके कट जाए, है ना। अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये दिमाग लगाई। बोर्ड पे देखिए, या +c है या -7c है, मैंने जो बोला जिसको समझ आया हाथ ऊपर करेंगे। बताइए व्हाइट शर्ट, खड़े हो जाइए, क्या बोला मैंने। तो हाथ, एक लड़के ने झूठा हाथ ऊपर किया, ठीक है। मैं यहाँ ये बोल रहा हूं, अगर मैं यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वहां पे भी +9 है, यहाँ पे भी +9 है, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फिर। लेकिन अगर मैं यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 1 7 c, सॉरी 7 into a 7 8, 7 into c 7 c, 1 into 7 7, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 9a माइनस 7c इक्वल्स टू -1। तो इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, ऐड करके कैंसिल। 6a इक्वल्स टू आ गया 6, a इक्वल्स टू आ गया 6/60, 2 3 2 8 a आ गया कितना, 3/8। अब a आ गया 3/8, c निकाल लेते तो आपके पास है a प्लस सी इक्वल्स टू 1, a आ गया 3/8 प्लस c इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू 1 माइनस 3/8, तो c इक्वल्स टू एलसीएम आ गया 8, हो गया 8 माइनस 3, c इक्वल्स टू हो गया 5/5। तो a भी आ गया, c भी आ गया, अब b निकाल लेते, b के लिए यूज कर लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन, 2a प्लस b माइनस 2c इक्वल्स टू 0। तो सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस b, 2a प्लस b माइनस 2c इक्वल्स टू 0। तो 2 इंटू कितना है भैया, 3/8, b निकालना है, c कितना है भैया 5/8 इक्वल्स टू 0, 2 1 2, तो ये हो गया 3/4 प्लस b माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। दोनों को उधर ले जाओ, तो b इक्वल्स टू 5/4 उधर गया, प्लस 5/4, 3/4 उधर गया, -3/4,
याद करिए, एलसीएम नीचे जब सेम होता है तो एलसीएम निकालना नहीं पड़ता, डायरेक्ट माइनस हो जाता है। नीचे 4 और नीचे 4, तो डायरेक्ट 5 - 3 कर दें। नीचे एलसीएम क्या लिख देंगे, 4। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि एलसीएम सेम है, तो हो गया 5 - 3। तो बी कितना आ गया, 2/4। तो बी आ गया आपके पास 1/2। ए बी सी तीनों आ गए, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। आप देख रहे हैं। अब अपन अपना क्वेश्चन कॉपी करते हैं, चलिए। Multiplication of x square plus 1 whole upon x minus 1 the whole square into x plus 3 the whole dx. आपने इसको क्या लिया था, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल ए अपॉन एक्स माइनस वन, कैपिटल बी अपॉन एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर, कैपिटल सी अपॉन एक्स प्लस 3 द होल डीएक्स। आपके पास ए बी सी तीनों आ गए, ए 3/8, ठीक है, लिख लेते। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलते जाए, 3/8 अपॉन एक्स माइनस वन द होल डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 अपॉन एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5/8 होल अपॉन एक्स प्लस 3 का होल डीएक्स। चलते हैं, 3/8 निकाल लेते हैं बाहर, तो आपको पता है बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 होल, 1/2 निकाल लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 2 होल स्क्वायर, 5/8 निकाल लिया बाहर, 5/8 निकाल लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 3 होल। 3/8 वैसे ही है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log mod of x - 1 to the base। 1/2 तो बाहर, ऊपर ले जाना पड़ेगा, x - 1 to the power -2 the whole। 5/8 वैसे ही ऊपर नहीं ले जाना पड़ेगा, log mod of x + 3 to the base c plus। लास्ट स्टेप पे आते हैं, I equals to, ये हो गया 3/8 into log mod of x - 1 to the base plus 1/2 formula x to the power n minus 1 whole upon n minus, और वो d by dx तो वही 5/8 log mod of x plus 3 to the base k plus I equals to 3/8 into log mod of x minus 1 to the base। अब ये -1 हो जाएगा तो माइनस साइन ऊपर चला गया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आना, और 5/8 इंटू लॉग। कैसे ले रहे हैं आप इसे? ये प्रैक्टिस मांगता है, ये नहीं कि हम आए, हम क्लास आ गए, बस हम आ गए, ऐसा थोड़ा ना होता है यार। हम आ गए बस, इट्स नॉट डन, हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, इसी में कभी कभी डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, वो भी आपको दिखा रहा हूं। पहले होपफुली आपको ये समझ आया, ठीक है। अभी यहाँ ये क्या है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए। हाँ, Multiplication of 1 upon x into bracket start x to the power n plus 1 bracket close the whole. ये सवाल पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है, लेकिन इस बार नीचे क्वाड्रेटिक क्यूबिक भी हो सकती, पावर 5 भी हो सकती। इसीलिए कभी भी ऐसा सवाल आए, मतलब भैया कैसा, इस पैटर्न, एन कुछ भी हो सकता, 4 हो गए, एन 5 हो गए, एन 9 हो गए, एन 18 हो गए। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूं, ये फॉर्मेट याद रखना,
ये फॉर्मेट अगर याद रहेगा तो ये बात याद रहेगी कि यहाँ n तो कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करने ना चाहें फिर भैया हम इसको करने जाएं एक यूनिक मेथड से। अगर इस टाइप का सवाल है, वो यूनिक मेथड क्या है देखना। आई आई लेना, ले लिया आई, ठीक है, बस देखना वो यूनिक मेथड इसमें सीख लोगे, इसमें बन जाएगा। इसको ले लेना हमेशा टी, मतलब इसमें इसको टी लेना, इसमें इसको टी लेना, इसमें इसको टी लेना, इसमें इसको टी। पहला स्टेप क्लियर। अब ले लिया टी, समझना। अब डिफरेंशिएट करना, टी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर टी बाई डी एक्स ऑफ वन डी बाई डी एक्स ऑफ। तो ये तो हो गया n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस ये जीरो, ये हो गया टी। वो होता उसको टी लेते तो बन जाता 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस, तो ये हो गया n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस डी टी बाई डी एक्स को यहाँ n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। डी एक्स की वैल्यू बोल दो डी टी अपॉन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, अब क्या करना, अब क्या करना देखो, एक मेन फॉर्मेट वाला सवाल समझ रहे हो, छोटे छोटे सवाल तुम्हारे लिए पीना हो जाए। क्वेश्चन कॉपी करना, आई इक्वल्स इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये एक्स, वैसे ही इसको क्या लिया है टी, ठीक है लिया। अब ये जो बंदा आया है ना, इसी से ऊपर नीचे इंटू कर देना। ये जो बंदा आया है ना, जो भी बंदा आया है इसी से ऊपर नीचे इंटू कर देना। मतलब ऊपर भी n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, नीचे भी n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस इंटू dx की वैल्यू डाल देना, क्या हो गया dt अपॉन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस। ये हो गया कैंसिल, इंटीग्रेशन ऊपर क्या बचा dt, इसमें और इसमें बेसिस सेम है, मतलब x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस इंटू n इंटू n, n चल रहा है और क्या चल रहा है इंटू t, तो ले चुके हैं आई इक्वल्स। अब देखो बेसिस सेम है, पावर हो गई ऐड 1 प्लस n माइनस, ठीक है आई इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ये कट गया, क्या बचा x टू द पावर n इंटू n इंटू n कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन x टू द पावर n इंटू x टू द पावर n की वैल्यू क्या है t माइनस वन, x टू द पावर n की वैल्यू क्या है t माइनस वन, ये बन गया dt अपॉन t माइनस वन इंटू t, हो गया क्वेश्चन खत्म। ये बन गया नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। करेंगे, अब इतने को उठाएंगे, याद करो क्या लेंगे, कैपिटल A अपॉन t माइनस वन प्लस कैपिटल B अपॉन t। करें, तो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बनाया है, तो ये मैं आपका अगली क्लास में स्टार्ट होगी। आज आपको जबरदस्त होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत सा सभी को मार्क कर दे।